दुनिया की सबसे पुरानी नाव पेसे कैनो है। लगभग 8000 साल पुरानी है और इसे नीदरलैंड में खोजा गया था। नाव तैरती कैसे है? नाव भारी होते हुए भी पानी में इसीलिए तैरती है क्योंकि उसका आकार पानी को विस्थापित करता है, जिससे बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगती है। सौर ऊर्जा से चलने वाली नावें। अब कुछ नावें सोलर पैनल से चलती हैं, जो पूरी तरह इको फ्रेंडली होती हैं। कुछ नावें उलटने के बाद भी पलट जाती हैं। लाइफ बोट्स को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो अगर पलट भी जाएं, तो अपने आप सीधी हो जाएं। पानी के नीचे चलने वाली नाव भी बोट ही कहलाती है। सबमरीन भी तकनीकी रूप से नाव की ही एक उन्नत श्रेणी मानी जाती है। बोट के बिना कई द्वीपों का जीवन रुक जाएगा। कुछ द्वीप जैसे अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप में नावें ही जीवन रेखा है। सामान, खाना, मेडिकल मदद सब नाव से पहुंचता है। नावों पर रहने वाले लोग। भारत और चीन में कई लोग हाउस बोट्स पर जीवन भर रहते हैं, जैसे श्रीनगर की डल झील की मशहूर हाउस बोट्स। कुछ बड़े शहरों में नावों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में भी उपयोग किया जाता है, जैसे वाटर टैक्सी। नावों का विकास इंसान के जलयात्रा और समुद्र पार करने की क्षमता का मूल आधार रहा है। नावों के लिए भी ट्रैफिक सिग्नल होते हैं। बड़ी जलमार्ग व्यवस्थाओं में नावों के लिए नेविगेशन लाइट्स और रूल्स होते हैं, जैसे सड़क यातायात में होते हैं। नाव एक प्राचीन और आधुनिक जलयान है, जो डोंगी, कयाक, राफ्ट, सेल बोट, मोटर बोट, फिशिंग बोट, हाउस बोट, लाइफ बोट और याच जैसे कई प्रकारों में पाई जाती है, जिन्हें लकड़ी, फाइबर ग्लास, एल्यूमिनियम, स्टील या प्लास्टिक से इस प्रकार बनाया जाता है कि वे नदियों, झीलों, समुद्रों और जलमार्गों पर यात्रियों और माल के परिवहन, मछली पकड़ने, जल पर्यटन, मनोरंजन, खेल प्रतियोगिताओं, आपदा बचाव और सैन्य अभियानों जैसे अनेक कार्यों में सहायक हों, जिनका इतिहास हजारों साल पुराना है। और आज यह तकनीक, सुविधा और रफ्तार के साथ लगातार विकसित हो रही है।